तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स की। तो लूप्स होते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला होता है फॉर लूप, फिर होता है वाइल लूप एंड फिर होता है डू वाइल लूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, लेकिन उससे ही पहले मैं आपको बताऊंगा कि लूप्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी तक जितने भी हमने कोडिंग पढ़ी है C++ में, उसमें हमने देखा कि आउटपुट कैसे कराते हैं, स्टेटमेंट्स फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि आपको 1 से 10 की काउंटिंग प्रिंट करनी है, इसका प्रोग्राम लिखो। तो अभी आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं आपकी जगह होता, अगर मेरे को ये मिलता तो मैं एक वेरिएबल बनाता, उसको मैं देता 0, क्योंकि हर काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है कंप्यूटर साइंस में। एंड फिर मैं लिखता सी आउट और फिर काउंटिंग इज़, एंड फिर मैं इसको देता i+1, यानी कि सबसे पहले हमने 1 प्रिंट करा है, 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। और फिर ENDL। अब इसको मैं कॉपी करता, फिर यहाँ पे लिखता i+2, फिर इसको मैं कॉपी करता, जो कि नहीं करना था क्योंकि पहले ही कर लिया था, फिर लिखता i+3 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके मैं 1 से 10 की काउंटिंग प्रिंट कराता, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि कोड में रिडंडेंसी सब बहुत गलत चीज़ है, कभी नहीं करनी चाहिए। तो उसको कॉन्कर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको एक फंक्शन में एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो भी वो मेरे को फंक्शन 10 बार तो कॉल करना पड़ेगा, राइट। मेरे को सी आउट नहीं लिखना पड़ेगा, कॉल तो करना पड़ेगा। लेकिन तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लूप्स। तो लूप्स क्या होते हैं? एक ही स्टेटमेंट को अगर आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है कुछ चेंजेस के साथ, तो आप लूप्स का सहारा ले सकते हो। तो मैं अभी आपको एक लूप दिखाता हूँ। सबसे पहला दिखाऊंगा मैं आपको फॉर लूप। तो इसको बनाने का तरीका है, लिखेंगे FOR फॉर एंड हमारे पैरेंथेसिस। सबसे पहले देंगे हम एक वेरिएबल का नाम। पहले मैं आपको एक लूप बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, इनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हाँ, तो अब हमें क्या प्रिंट कराना था? काउंटिंग एंड i+1 एंड ENDL। तो रिटर्न वगैरह करा दिया। अब इसको कराते हैं प्ले। हो जा भाई, आप देखोगे 1 से 10 की काउंटिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। तो अब लूप हमने ये चला दिया, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी 10 बार। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं लूप के। सबसे पहला होता है हमारा इनिशियलाइज़र या फिर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, इसको ये 2 वर्ड्स कहते हैं। तो इसमें हम बताते हैं कि जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे लूप को टेस्ट करने के लिए, वो क्या होगा। इसमें हमने वेरिएबल का नाम दिया है i, फिर उस वेरिएबल पे एक टेस्ट केस चलाते हैं, तो इसे कहते हैं टेस्ट एक्सप्रेशन। यानी कि आपको ये लूप कब तक चलाना है। मैंने कहा कि मेरे को ये लूप 0 से चलाना है, एंड कब तक? जब तक इसकी i की वैल्यू कम नहीं हो जाती, कितनी? 10 से कम रहती है, तब तक चलाना है। उसके बाद फाइनली मैंने दिया कि i को अपडेट कैसे करना है। यानी कि अगर मैं इसको कभी अपडेट नहीं करूं तो ये तो चलता जाएगा, i की वैल्यू कभी 0 से बढ़ेगी नहीं। तो मैंने कहा कि i को हम ++ कर देंगे। ++ का मतलब होता है इंक्रीमेंट करना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, i = i+1, इनका सेम मतलब होता है। तो ये आपने एक नई चीज़ सीखी आज। तो आप या तो ये लिख सकते हो या फिर i++ लिख सकते हो। एंड फिर फाइनली ये होता है कि हमें करना क्या है उस लूप में। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सी आउट प्रिंट कराया एंड फिर मैंने i+1 प्रिंट कराया। +1 क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है एंड <10 है, तो ये 9 तक जाएगा, तो इसलिए मैंने +1 ऐड कर दिया ताकि 1 से लेकर 10 तक चले जाए। तो ये थी एनाटॉमी एक फॉर लूप की। इसमें होता है एक इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, एक टेस्ट एक्सप्रेशन एंड एक अपडेशन एक्सप्रेशन। इसको कहते हैं अपडेशन एक्सप्रेशन। तो किसी भी लूप में, चाहे वो वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, सब में ये 3 चीज़ें होती हैं इन सम फॉर्म ऑफ द अनदर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टर्स को भी हम इंटीजर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज़ करेंगे एंड मैं प्रिंट कराऊंगा A से Z तक हमारे सारे लेटर्स। तो सबसे पहले इसको करते हैं कैरेक्टर। अब इसको i को हमें लेके जाना है स्मॉल a से स्मॉल z तक, ठीक है, और i+1। तो मैंने आपको बताया था कि इंट की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको i+1 ऐसे लिख सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, मेरे को i ही प्रिंट कराना है। तो अब मैं लेटर प्रिंट करा रहा हूँ, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, लेटर। अब प्रिंट करा के देखते हैं। अगर बर्तनों की आवाज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले ABCD करके ही हमारे सारे लेटर्स प्रिंट हो गए। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। हमने A से Z तक अपने सारे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करा दिए, लेकिन यहाँ पे Z तो प्रिंट हुआ ही नहीं। तो गलती क्या है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। इस वीडियो को पॉज करो और इस कोड को इंस्पेक्ट करो, थोड़ा डिबग करने की कोशिश करो। तो हमारी गलती ये है कि हमने A से
लेस देन z प्रिंट करा है, तो जब ये y पे जाएगा और ये प्रिंट करा देगा y, फिर अगली बार जब ये अपडेट होगा तो अब ये हो जाएगा z, जो i वेरिएबल है वो z हो जाएगा। उसके बाद जब ये आएगा तब देखेगा कि z से छोटा है, वो कहेगा नहीं z के तो बराबर है, तो इसलिए हमें एक इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा, यानी कि लेस देन और इक्वल टू का कंपैरिजन। अगर इक्वल टू है तो भी ये लूप चल जाना चाहिए। तो अब ये लूप चल जाएगा एंड अब प्ले करें तो z प्रिंट हो जाएगा हमारा। देर यू गो, हमारा z प्रिंट हो गया है। तो ये था हमारा फॉर लूप। एंड सिर्फ i को आप प्लस प्लस नहीं कर सकते, आप i को i इंटू 2 भी कर सकते हो, i इज इक्वल टू i इंटू 2, तो ये डबल होते रहेगा। मतलब अगर इसकी इंटीजर करके प्रिंट करवाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो इसको 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर 0 से शुरू करा तो हमेशा ही 0 रहेगा ये। एंड लेस देन 100, तो 2 की टेबल प्रिंट होगी बेसिकली, टेबल ऑफ 2। अब प्रिंट करा के देखते हैं 1 2 4 8 16, तो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। 64 के बाद 128 हो जाते हैं, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। तो ये तो हुआ हमारा फॉर लूप। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप भी ऑलमोस्ट फॉर लूप की तरह है, लेकिन इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें सबसे पहले हम सिर्फ कंडीशन देते हैं इसके पैरेंथेसिस में। तो इसमें मैं एक कंडीशन दूंगा i लेस देन 10। तो जो i है वो मेरे को बाहर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रिएट करूँगा मैं इंट i इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा इनिशियलाइजर एक्सप्रेशन। आप याद रखना कि 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर हमारा ये हुआ टेस्ट एक्सप्रेशन। अब हमें देना है अपडेशन एक्सप्रेशन। तो अपडेशन के लिए मैं करूँगा i प्लस प्लस, यानी कि i इज इक्वल टू i प्लस 1, एंड यहाँ पे सी आउट करा दूंगा मैं सिर्फ काउंटिंग को, काउंटिंग एंड i प्लस 1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। एंड अब प्रिंट कराऊँ तो ये अब चल जाना चाहिए। काउंटिंग, ये हमने ndl नहीं डाला, ndl तो आप देख सकते हो कि हमारी काउंटिंग भी प्रिंट हो गई है। तो ये लूप परफेक्टली काम कर रहा है। इसमें ये हुआ इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, ये हुआ टेस्ट एक्सप्रेशन एंड ये हुआ अपडेशन एक्सप्रेशन। अगर हम इसे हटा दें तो ये एक इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। अगर मैं आपको अभी रन करके दिखाऊं तो देखना क्या होगा। ये देखो, ये चलते ही जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे दोनों हाथ ऊपर है, ये अपना भी चल रहा है। अब इसको बंद करते हैं, वरना ये स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा एट सम पॉइंट इन टाइम। और आपको आईडी भी एरर दे देगा, कहेगा कि कभी एंड नहीं हो रहा, ये तो इन्फिनिट लूप है। अब एक स्पेशल लूप आता है, वो है डू वाइल लूप। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें स्पेशल क्या होता है। सबसे पहले इसको पूरे को हटाते हैं। चलो, डू वाइल लूप को डिक्लेयर करने का तरीका आप लिखते हो डू, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस नहीं, एंड कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम लिखेंगे वाइल, एंड इसमें कोई स्टेटमेंट देखेंगे जैसे i लेस देन 10, और फिर आएगा सेमीकोलन। तो ये हुआ डू एंड वाइल। वाइल में हमारी आती है टेस्ट एक्सप्रेशन, डू में हमारी आती है लूप की बॉडी की हमें करना क्या है। अब यहाँ पे भी सिमिलर है, सी आउट करानी है हमें, काउंटिंग i प्लस 1 endl। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया आज मेरे को। हाँ, तो endl प्रिंट करा दी। एंड हाँ, कभी भी अपडेशन एक्सप्रेशन मत भूलना। तो अपडेट हो गया हमारा, ये चल जाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको कर दूँ 100, तो अगर मैंने यहाँ पे वाइल लूप लिखा होता, यानी कि नॉर्मल ये मैंने लिखा होता कि i लेस देन 10, एंड फिर इसमें मैं कुछ काम करता, तो आपको क्या लगता है क्या होता? सबसे पहले ये i को इनिशियलाइज करता है प्रोग्राम, फिर वो चेक करता कि क्या i लेस देन 10 है, नहीं है, तो ये लूप चलता ही नहीं कभी। ठीक है, लेकिन आप देखना कि यहाँ पे क्या होगा। 1 मिनट में आपको यहाँ पे भी ये प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि, एंड फिर यहाँ पे दोबारा i को एक बार मैं 1000 पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे i मैंने इंक्रीमेंट कर दिया था। ये बेसिकली हम यही करते हैं, ये इक्विवेलेंट है इसके प्लस प्लस के, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पे i को दोबारा सेट करा, एंड फिर देखते हैं कि क्या ये डू वाइल लूप चलता है। मेरे हिसाब से वाइल लूप तो नहीं चलेगा, लेकिन ये डू वाइल लूप चल जाना चाहिए। तो अब देखते हैं काउंटिंग 1001। तो हमारा ये तो प्रिंट नहीं हुआ, हमारी काउंटिंग यहाँ से तो प्रिंट नहीं हुई, लेकिन हमारा 1001 ज़रूर प्रिंट हो गया। तो फ़र्क क्या है डू वाइल और वाइल लूप में? वाइल लूप में कंडीशन जो है, टेस्ट एक्सप्रेशन, वो पहले इवैल्यूएट होता है, हमारी बॉडी बाद में रन होती है। लेकिन जो डू वाइल लूप है उसमें एक बार तो हमारा कोड रन होगा ही होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो हो जिसमें आपको कोड एक बार तो रन कराना हो, तो आप यूज़ करोगे डू वाइल लूप, एंड अगर आपको पहले टेस्ट एक्सप्रेशन देखना हो तो आप यूज़ करोगे वाइल लूप। तो फॉर में भी पहले टेस्ट
एक्सप्रेशन देखा जाता है एंड उसके बाद बॉडी रन होती है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है तो बॉडी आपकी एंटर ही नहीं करेगी, बॉडी कभी रन ही नहीं होगी। ये फ़र्क होता है डू वाइल और वाइल लूप में। ये बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो। एंड जब आप रियल वर्ल्ड में कोडिंग वगैरह करने जाते हो तब ये आपके काफ़ी काम आ सकता है। एंड पर्सनली मेरे को काफ़ी काम आया इवन इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के लूप्स होते हैं एंड लूप्स कैसे बनाते हैं, उनका यूज़ क्या है। एंड हमने देखा वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। एंड हमने ये भी देखा कि डू वाइल और वाइल में फ़र्क क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।